मेरे प्यारे बच्चों, अभी मैंने 24 तक आप लोगों को लिख करके समझा दिया था आपका क्वेश्चन पेपर। ब्लैक बोर्ड पर थोड़ा टाइम लगता है, घरेलू भी काम है और भी कहीं जाना होता है, इसलिए आप चिंता मत करो। मैं आपको परीक्षा तक एक से एक अनसीन पैसेज, एक्टिव से पैसिवाइज और डायरेक्ट से इनडायरेक्ट ये मैं पढ़ाता रहूँगा। आप ध्यान से वीडियो देखिएगा। पर यह है कि जितने लोग देखे हैं जरा कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं आया, क्योंकि जो मैं भी बता रहा हूँ ओरिजिनल चीज़ है, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है। आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे, क्योंकि जो टीचर हमारे जैसे होंगे, मैं तो रिटायर हो गया, जब वो पढ़ेंगे तो कहेंगे हाँ लड़के ने बना करके अपने मन से लिखा है। किताबी चीज़ें तो सब रट लेते हैं, लेकिन जब टीचर देखते हैं कि स्टैंडर्ड नहीं है तो नंबर देना चाहते हुए भी जब लग जाता है कि ये रटा हुआ चीज़ है और मेहनत नहीं किया हुआ है तो कुछ नंबर कम कर देते हैं। लेकिन जब उनको पता चलता है कि नहीं लड़के ने खुद बना के लिखा है, भले ही थोड़ा कमी बेशी है, नंबर पूरा देते हैं, क्योंकि आपके दिमाग में कितना आपने याद किया है उसी को देखते हैं। आपके दिमाग में आप कुछ इंग्लिश में कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, When did Lencho receive the letter? Why did he become angry? अब इसमें आता है बच्चों कि जब लेंचो ने पत्र रिसीव किया तो वह नाराज क्यों हुआ। कहानी आप लोग जानते ही हैं, तो मैं आपको बता रहा हूं, फिर आपको सुना दूंगा। आंसर देखिए, लेंचो रिसीव द लेटर ऑन फॉलोइंग संडे बाई पोस्टमैन व्हेन लेंचो ओपेंड, थोड़ा सा गलत हो गया है, ओपेंड द लेटर पब्लिक एनवेलप। लेटर तो एक अंतर्देशी होता था पहले हमारे जमाने में, और लिफाफा भी होता है। तो इनवेलप जो है लिफाफा है। ही डिड नॉट सरप्राइज टू सी पेसोस pesos. He did not surprise to see pesos and found only 70 pesos instead of 100 pesos. God could not have mistake, nor could he have denied Lencho what he had requested. अब इसका हिंदी में सुन लो आप लोग। लेंचो रिसीव्ड द लेटर, लेंचो ने पत्र को जब प्राप्त किया, ऑन फॉलोइंग संडे, अगले वाले रविवार को, बाई पोस्टमास्टर, बाई द पोस्टमास्टर, पोस्टमैन, यहां दी कर लेना आप लोग, बाई द पोस्टमैन। व्हेन लेंचो ओपन द लेटर, जब लेंचो ने पत्र खोला या लिफाफे को खोला, ही डिड नॉट सरप्राइज, वह आश्चर्यचकित नहीं हुआ, टू सी द पेसोस, बिकॉज, क्योंकि ही हैड फेथ ऑन गॉड, उसको भगवान पर विश्वास था कि भगवान मेरी मदद करेंगे। बट ही बिकेम एंग्री, पर वह नाराज हो गया, व्हेन, जब ही काउंटेड द मनी, जब पैसों को गिना, एंड फाउंड, और पाया, वनली 70 पीसोस, जब पैसे को उसने गिना बेटा तो 70 ही पैसे उसको मिले, जो उनके रुपये हों तो उसको 70 ही मिले, इंस्टेड ऑफ 100 पेसोस, मतलब 100 पेसोस के जगह पर 70 ही पाई। अब वो कहता है गॉड कुड नॉट हैव मिस्टेक, भगवान गलती नहीं कर सकता है पैसे गिनने में, नार कुड ही हैव डिनाइड, न वो इनकार कर सकता, DNID, डिनाइड, लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, जो लेंचो ने मांगा था, रिक्वेस्ट किया था भगवान से, न वह इनकार कर सकता है, न गिनने में मिस्टेक कर सकता है। जो लेंचो ने मांगा था 100 पीसेस, तो उसी पर वह नाराज हुआ। आगे कहानी आप लोग जानते हैं कि आगे वो लिखता है कि गॉड, हमको जो है पोस्ट ऑफिस से पैसे, मेल से पैसे नहीं भेजना, क्योंकि पोस्ट ऑफिस वाले जो है बंच ऑफ ग्रुप्स जो है, मतलब दुष्टों का एक समूह है, तो उन्होंने पैसे निकाल लिए हैं, तो ऐसे करके। अब दूसरा क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन इसी का जो है ये का मतलब हो गया आपको। अब जो एक क्वेश्चन है, सॉरी यहाँ क्वेश्चन लिख दूं मैं,
बी, ए और बी होता है ना, 33 को कह इसको, व्हाई डज एन ए वांट कीप ए डायरी। एन ए जो थी, जो डायरी लिख रही थी 13 साल की बच्ची, वह एक डायरी रखना क्यों चाहती थी। इसका है एन ए फेल्ट सैड, एन ए ने दुख महसूस किया, एंड एलोन, वह अकेलापन, एज जैसा कि सी हैड नो ट्रू फ्रेंड्स, उसके पास कोई दोस्त नहीं था, सच्चा दोस्त। सी हैड मेनी थिंग्स, उसके पास बहुत सी चीजें थी। 30 लोग उसके परिवार में थे, चाचा थी, चाची थी, और भी दोस्त थे। मेनी थिंग्स टू टेल, कहने के लिए। सी थॉट, उसने सोचा, दैट नो वन कुड, कोई भी नहीं है, लिसन टू हर पेशेंसली, मतलब धैर्य से उसकी बातों को सुने, क्योंकि वह 13 साल की बच्ची थी। और 13 साल की बच्ची के आप लोग जानते हैं, यदि वो कुछ कहना चाहती है तो लोग अवॉइड कर जाते हैं, निगलेक्ट कर जाते हैं, तो उसकी बात को सुनने के लिए धैर्य से कोई नहीं था। सो ही फेल्ट, उसने महसूस किया, लाइक, पसंद किया, राइटिंग ऑल हर थॉट इन ए डायरी, इसलिए उसने सोचा कि मैं अपनी हर चीजें एक डायरी में लिख दूं, कि डायरी जो है वो आदमी से ज्यादा विश्वसनीय होती है। क्योंकि आदमी आज कुछ और कहा, कल कुछ और कह देगा, लेकिन डायरी में जो आप लिख दोगे वही बार बार आपको मिलेगा। तो फॉरेन में बहुत लोग डायरी लिखते हैं, हमारे इंडिया में भी बहुत लोग डायरी लिखते हैं, खर्च का या किसी से झगड़ा होने का। बड़े बड़े लोग जब कोई ऐसी सुसाइड वगैरह कर लेते हैं तो पुलिस जाती है, उनके घरों में लेटर ढूंढती है या डायरी ढूंढती है, और डायरी में जो है वो अपना पूरा ब्यौरा लिखे रहते हैं। अब हो गया बेटा, अब 26 का ए देखें, व्हाट वाज द राइटर से अबाउट कॉर्ग एंड इट्स पीपुल। एक कुर्ग करके आपका जो एक लेसन है, तो आप लोग पढ़े भी होंगे, नहीं पढ़े होंगे सुन लो, कि कुर्ग लोग जो है जब अलेक्जेंडर मतलब सिकंदर की आर्मी आई, तो एक पार्ट उनका जो है साउथ की तरफ चला गया, कर्नाटका के पास, और जब ये लगा कि असंभव हो गया कि हम वापस नहीं जा सकते हैं, तो कर्नाटक में ही मतलब ये बस गए। तो उनके बारे में राइटर लिखता है, राइटर कहता है अबाउट कुर्ग के बारे में, दैट इट इज सेड, यह कहा जाता है, दैट ए पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर आर्मी, मतलब अलेक्जेंडर मतलब सिकंदर के आर्मी का एक भाग, मूव्ड साउथ अलोंग द कोस्ट, दक्षिण के तरफ, मतलब कोस्ट होता है समुद्र के किनारे, ये आगे बढ़ गया, एंड सेटल हियर, और वहीं पर सेट हो गया, व्हेन इट, जब यह बिकेम इम्पॉसिबल, जब यह असंभव हो गया, सोल्जर्स नहीं इम्पॉसिबल टू रिटर्न बैक, वापस जाना जब असंभव हो गया, तो अलेक्जेंडर के जो सिकंदर के आर्मी के कुछ लोग थे वहीं पर जो है बस गए। दे हैव मैरिज एमंग देयर लोकल, उन्होंने वहां जब बस गए तो वहां के लोकल जो बड़ी थी आदमी लोग रहते थे, उनसे अपने शादी विवाह कर लिया। दे हैव मैरिज एमंग देयर लोकल, कुर्ग आर पॉसिबल ऑफ ग्रीक और अरेबिक डिसेंट, कुर्ग जो हो या तो ग्रीक वाले थे या अरेबियन थे। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल जनरल करियप्पा वाज कुर्ग, जो हमारे सेना के प्रथम सेनाध्यक्ष थे, बाद में उनको मानिक शाह के बाद जो है दूसरा उनको फील्ड मार्शल की पदवी दी गई थी, जनरल करियप्पा को, वो भी एक कुर्ग थे। और इंडियन आर्मी में ये लोग जो है सोल्जर्स इन इंडिया, दे आर द ब्रेवेस्ट, सॉरी ये भूल गया मैं, दे आर इंडिपेंडेंट एंड फोर्सियस, ये स्वतंत्रता को बहुत प्यार करते थे। दे आर द ब्रेवेस्ट, बहादुर थे सोल्जर इन इंडियन आर्मी, इंडियन आर्मी में ये भर्ती हो गए और बहुत बहादुरी से मतलब देश के लिए उन्होंने लड़ा है। दे हैव मैरिज एमंग देयर लोकल, उन्होंने लोकल लोगों से शादी किया। कुर्ग आर पॉसिबल ऑफ, कुर्ग जो है संभवतः ग्रीक थे या अरेबियन थे। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल जो थे जनरल करियप्पा वाज कुर्ग, मतलब जो जनरल करियप्पा थे और कुर्ग थे। तो बच्चों इसको आपको जो भी क्वेश्चन में आए मैंने मेहनत करके ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया है, आप लोग इसको बहुत बड़े में नहीं लिखा हूं, जिससे आप लोग इसको मैंने इसीलिए हिंदी में भी समझा दिया है। और कोई आप लोग कमेंट्स नहीं कर रहे हो, बड़ा स्लो देख रहे हो,
अपने कॉपी भी आपके मोबाइल में है, कॉपी भी लिख लो और उसको क्वेश्चन देखो, उसको मतलब यदि नहीं रट पाते हो तो देखो, हमने आपको पहले बताया था कि एक पैराग्राफ को आप 8-10 बार लिखो, 8-10 बार लिखो, वो 100% आपके दिमाग में आ जाएगा। क्योंकि लिखना 5 बार पढ़ने के बराबर होता है, क्योंकि हर चीज स्पेलिंग से लेकर सब कुछ आप लिखते हो और लिखते समय आपका दिमाग आपके कॉपी पर होता है। यदि आप गरीब हो तो पेंसिल ले लो, एक कॉपी ले लो, पेंसिल से लिखो, फिर रबड़ से मिटाओ। हमने भी बेटा एक काम खुद किया है। मैं कोई अमीर घर का नहीं हूँ, अमीर घर का होता तो मेरे पास बहुत से इंस्ट्रूमेंट होते बनाने के लिए, और मैं ये काम करता भी नहीं, मैं कुछ और करता। इसी के साथ बच्चों, अभी दूसरा मैं तैयार कर रहा हूँ, उसके बाद फिर आपको कोर्स करता हूँ। तो अभी मैंने 25 और 26 बना दिया है, उसके बाद अगला भी इसी के साथ जुड़ेगा। जय हिंद। बच्चों, अभी 26 नंबर तक मैंने आपको क्वेश्चन लिख करके उसका आंसर लिख कर दिया। अभी हम 27 नंबर पर 27 नंबर पर चलते हैं। राइट द मेन थीम ऑफ द पोयम। तो राइट द मेन थीम ऑफ द पोयम, पोयम का जो है मेन थीम क्या है उसके बारे में। राइट 4 लाइन फ्रॉम एनी पोयम डिस्क्राइब्ड इन योर सिलेबस, डू नॉट कॉपी इन द पेपर। कहने मतलब है कि पोयम का एक थीम लिखना है, या और देखो और लिखा है मैंने 4 लाइन की कविता है। किसी पोयम का थीम लिखो या 4 लाइन की कविता लिखो, 3 नंबर मिलेगा। तो थीम में जो आप बनाओगे लिखोगे, आपको 3 में से 2 नंबर, 2.5 नंबर टीचर देंगे, क्योंकि वो अपने हिसाब से थीम सोचते हैं। आपने अपने हिसाब से कहीं से लिखा है, तो उससे बढ़िया ये है कि आप 4 लाइन की एक कविता लिख दो, जिसमें आपको पूरे के 3 नंबर आपको मिल जाएंगे। कारण क्या है कि जो किताब में लिखा है उसी को आपने लिखना है। तो 3 पोयम आप रट डालो, तो आप में पोयम एक ही आएगा उसमें, और आप 3 यदि रट लेते हो तो 2 पैराग्राफ का, किसी में 2 पैराग्राफ पोयम आप यदि क्वेश्चन पेपर में आएगा तो जो है एक ही पैराग्राफ आएगा, 2 पैराग्राफ का तो आएगा नहीं। तो 3 पोयम आप जो है 2-2 पैराग्राफ का जो है रट लो, लिख लिख के प्रैक्टिस कर लो। मैं बार बार क्यों कहता हूं कि लिख लिख के प्रैक्टिस करना है, कि लिखा हुआ चीज जल्द आदमी भूलता नहीं है। छोटे बच्चे को देखो, गोली मारना ये जो है नहीं है, उसको बार बार प्रैक्टिस किया जाता है कि एक कैसे लिखा जाता है, और जब वो कई बार अपना कोशिश करता है तो उसके बाद जो है वह लिखना जान जाता है और उसको एक कहना भी जान जाता है। जैसे एक छोटा सा बच्चा होता है, उसको कहते हैं ए लिखो, तो ए तो क्या करता है, ऐसे कर देता है। लेकिन जब बार बार वो प्रैक्टिस करता है तब जो है वो ए मतलब ए मतलब दिल से भी बोलता है ए, और हाथ भी चलाता है ए। तो इस हिसाब से आप लोग जो है इसको जब प्रैक्टिस करोगे बेटा, अभी टाइम है। देखो, मैंने अभी परसों ही सुना, कई लोग ऐसे हैं कि कहते हैं सर हमारे यहाँ अंग्रेजी के टीचर नहीं है, हमारे गांव में ऐसे नहीं है। एक लड़का था मैथ में 80 नंबर, फिजिक्स में 95 नंबर्स और सब जो, लेकिन इंग्लिश में वो 42 नंबर पाया। क्यों? इंग्लिश के टीचर नहीं है। तो मैं नहीं कह रहा हूँ मुझे बहुत इंग्लिश आती है, मैं हेड मास्टर हूँ। तो कहने मतलब ये है कि जो तरीका बता रहा हूँ आपको, उसको लिख डालो, लिख डालो, एक गारंटी है कि आपको याद हो जाएगा। मोबाइल अपना बंद कर दो कुछ समय के लिए, फालतू चीज देखने के लिए, सिर्फ एग्जाम पर ध्यान दो, जिससे आपका लाइफ बन जाएगा। अच्छा नंबर लाओगे, आप भी खुश होगे, आपके मम्मी पापा खुश होंगे, और आपके भाई बहन भी खुश होंगे। मैं कोई पैसे से नहीं पढ़ा रहा हूँ, मेरा एक उद्देश्य था, मैं पूरे इतने दिन तक पढ़ाया था, तो चलो क्यों ना हमारे बच्चे जो है ये जरा इंग्लिश आराम से मैं पढ़ा दूं और पा जाएंगे। कभी सोचेंगे चलो एक ऐसे गुरुजी थे जो ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाते थे और हमने पढ़ा था। तो मेरे में जो है आपको जो है एक अच्छी तरह से मैं इसको समझाता हूँ। कैमरा जरा हमारा वो है, थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा, नहीं तो पूरे वर्ड्स नहीं आएंगे। और जब पूरे वर्ड्स नहीं आते हैं तो मेरे चेहरे पर या तो पूरे वर्ड्स आ जाए या तो मेरा पूरा चेहरा आ जाए। तो चेहरा तो आप लोगों ने पहले देखा ही है। तो अब चलो आगे करते हैं। तो आप 3 लाइन का जो है वो लिख दो, और उसके बाद जो है फिर आपका आता है
28 नंबर सेंट्रल आइडिया। तो आप जो है 2 पोयम का सेंट्रल आइडिया रट लेना, मैंने लिख दिया है 10 ऑप्शनों का, ऐसे आप उसको कर लेना, नहीं तो मौका मिलेगा तो द बाल पोयम और उसके बाद ये टाइगर इज यू, इसका भी सेंट्रल आइडिया लिख दूंगा यदि आपको कहीं मिल जाता है। फिर कोशिश करूंगा बेटा कि मैं हर चीज लिख दूं जिससे एक गरीब बच्चे को यदि मतलब नहीं मिल रहा है तो मैं लिख भी दूंगा और हिंदी में समझा भी दूंगा जिससे कि आसानी हो। तो जैसे ए टाइगर इन जू, द बाल पोयम, डस्ट ऑफ स्नो, तो मैंने सेंट्रल आइडिया डस्ट ऑफ स्नो का लिख दिया है। सेंट्रल आइडिया में क्या है कि आप उसके बारे में अपना विचार क्या डालते हो, आपका विचार है, लेखक का जो भी शब्द डाला है आपने उसमें क्या समझा है, लेखक क्या कहना चाहता है उसके बारे में तो सुनो। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम, सेंट्रल आइडिया जो पोयम का है, डस्ट ऑफ स्नो, जो डस्ट ऑफ स्नो है बर्फ के कण, धूल तो होता नहीं बर्फ में, तो डस्ट को कण ही बोलेंगे। रिटन बाई, इसको लिखा है इन्होंने रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इज दैट वन मे हैव द वर्स्ट डे, कोई एक आदमी अपना खराब दिन और टाइम समय ऑफ हिज लाइफ, अपने जीवन का कोई भी व्यक्ति अपने जीवन का जो है खराब दिन या खराब समय यदि वो उसके पास आता है, बट ए लिटिल गुड थिंग कैन मेक इट, एक छोटी सी घटना बना सकती है क्वाइट अमेजिंग, मतलब एक शानदार। द क्रो, कौवा, द हेमलॉक, हेमलॉक ट्री जो है, एंड द डस्ट ऑफ स्नो बैट। देखिए कौवे को भी अशुभ मानते हैं, हेमलॉक जो होता है ये धतूरा होता है, नशीली जहरीला पौधा होता है, एंड द डस्ट ऑफ स्नो जो है, डस्ट जो है जो धूल है, तो टुकड़ा कण है बर्फ का, वो भी जो है आर सम बैड, ये बुरे हैं, बैड साइन मतलब बुरे चीज का ये साइन है, मतलब प्रतीक है। कौवा काय काय बोलता है तो उसको बुरा मानते हैं, हेमलॉक जो पौधा है उसको सूंघना खाना पीना ये सब जहरीला है, और बर्फ का जो कण है वो भी जो है उसको अच्छा नहीं माना जाता है, दैट नॉर्मली खास करके। मेक द पीपुल बिलीव दैट समथिंग रॉन्ग गोइंग टू हैपन, ये इंसान को ये बताते हैं कि यदि ऐसा चीज हुआ तो कुछ गलत होने वाला है। कौवा कौवा हो गया, हेमलॉक ट्री हो गया और डस्ट ऑफ स्नो हो गया, ये सब ये संकेत करते हैं कि कुछ गलत होने वाला है। यही उस इसका सेंट्रल आइडिया है बेटा, और इसको आप लोग लिख लेना, बार बार लिखना। देखो मेरा काम है कि हम जब कॉपी जांचते थे तभी बच्चों को देखते थे कि यदि उन्होंने कुछ लिखा है कुछ मेहनत किया है तो उनको पास कर देना, लेकिन बहुत से ऐसे टीचर हैं जो बहुत टाइट हो जाते हैं और एक एक वर्ड्स को देखते हैं, वैसे देखा जाता है ऐसी बात नहीं है, लेकिन कहीं कभी कभी कुछ क्या कहते हैं मेहरबानी टीचर लोग कर देते हैं, क्योंकि इंग्लिश एक विदेशी लैंग्वेज है, कोई 6 से सीखता है, गांव में कोई उसका है नहीं, बगल में कोई अंग्रेजी बोलता नहीं है, इसलिए उसको बड़ी मेहनत करनी पड़ती है इंग्लिश में, तो थोड़ी सी उसके लिए सिंपैथिक टीचर लोग दिखा देते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 29 आया, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स। एक क्वेश्चन आपका 29 आता है कि फॉलोइंग जो क्वेश्चन है उसके 30 और 40 शब्दों में लिखिए। तो पहला, हाउ डिड ग्रिफिन सेव हिमसेल्फ फ्रॉम मिसेज हॉल्स। ग्रिफिन वाला जो है ये फुटप्रिंट विदाउट फीट का, जो ग्रिफिन एक वैज्ञानिक है, उस कहता है कि प्रश्न में मिसेज हॉल से कैसे अपने को सेव करता है, बचाता है। व्हेन मिसेज हॉल आस्क, जब मिसेज हॉल पूछती है तो ग्रिफिन से, हाउ डिड यू कम आउट ऑफ एन एम्प्टी रूम, तुम खाली कमरे से कैसे बाहर आ गए, कब और बाहर आए, एंड एम्प्टी रूम, एंड हाउ डिड यू इंटर ए लॉक्ड रूम, और एक ताला लगा हुआ कमरे में तुम कैसे प्रवेश कर गए। हियरिंग दिस ग्रिफिन, ग्रिफिन ये सुन करके बिकेम एंग्री, नाराज हो गया, एंड सेड, और कहा, यू डू नॉट, यू डू नॉट, 2 बार हो गया है,
अंडरस्टैंड तुम ये नहीं समझती हो, हु और व्हाट कौन और क्या, आई एम कौन और क्या मैं हूं, ही साउटेड वह चिल्लाया, वेरी वेल बहुत अच्छा, आई विल शो यू मैं तुम्हें दिखाऊंगा, सडनली ही थ्रू द बैंडेज उसने अपनी पट्टियां फेंक दी, फिस्कर्स जो नकली मूछ लगाया था उसको फेंक दिया, स्पेक्टैकल्स जो चश्मा था उसको फेंक दिया, एंड इवन नो जो नकली नाक लगाया था फेंक दिया। मिस्टर हॉल फाउंड हिम ए हेडलेस मैन, मतलब आपको कहानी आपको पढ़ाई होगा कि वो पूरे कपड़े तो पहना ही था, लेकिन अपना भेष छुपाने के लिए उसने एक नकली नाक लगा ली थी, चश्मा लगा लिया था और अपने चेहरे पर पट्टियों से बांध दिया था कि एक दुर्घटना में मुझे चोट लगी है, मेरा चेहरा बहुत बेकार हो गया है, इसलिए हमेशा ढक के रखता हूँ, फिर से बताया था। लेकिन जब मिसेस हॉल नाराज होकर के बोली कि तुम लॉक लगा हुआ कमरा उसमें कैसे घुस गए और कमरे से कैसे बाहर आ गए, तो वह नाराज हो गया, कहा कि मैं आपको बताऊंगा कि मैं कौन हूं और क्या हूं। उसने फट से अपनी पट्टियां सर की खोल दी, मूछें हटा दिया, चश्मा हटा दिया और उसके बाद जो है क्या करते हैं, मुंह, चश्मा और नाक जो नकली थी, क्योंकि जब उसके चेहरे पर कोई चीज कवर हो जाता था, जब उसके चेहरे पर वो कवर कर लेता था तो पूरा दिखता था, लेकिन जब उसके चेहरे पर या बॉडी पर कोई कपड़ा वगैरह नहीं होता था तो उसकी बॉडी जो है ट्रांसपेरेंट एज ए शीशे की माफिक हो जाती थी, इस पार से उस पार दिखाई देगा, सॉलिड हो जाता था और वह किसी को नहीं दिखाई देता था और वह किसी के साथ कुछ भी कर सकता था। जो कि वह एक स्टोर में घुसा, वाइन पिया, मीट खाया, कपड़े पहने, सो गया, लेकिन बैड लक जल्दी उसको उठना था, उठा नहीं, तब तक जो है वहां के लड़के जो काम करते थे वो आ गए, वहां से उसको भागना पड़ा, कपड़े क्योंकि जो कपड़े निकाल देता था तो मतलब वो अदृश्य हो जाता था और कपड़े पहनता था तो दिखाई देता था। वही है कि मिसेज हॉल को ऐसा किया, तो आप लोग इसको बढ़िया से, लेकिन एक चीज है दोस्तों, मेरी मेहनताना एक ही मैं मांगता हूं एज ए टीचर होकर के आप लोगों से कि जितना हो सके इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसको पढ़िए, अच्छे नंबर पाइए। मेरा मोबाइल नंबर है, जिस दिन आपको अच्छा नंबर मिल जाए, मेरे पढ़ने से ये पढ़ाई हुआ आ जाए, तो आप लोग एक थैंक्स लिख करके भेज दीजिएगा कि भैया आपने ठीक पढ़ाया था, और बाकी थोड़ा कमेंट्स भी दे दो कि मैं अच्छा बता रहा हूँ या खराब बता रहा हूँ। अच्छा बच्चों, इस समय शाम के 5:20 होते हैं, चलता हूँ। आपके जो मैंने 29 नंबर तक बता दिया है और अगला अभी 30 क्वेश्चन कर करके इसको मैं पोस्ट करूंगा और उसके बाद अच्छा, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।